Hello friends, how are you all? Hope you will be fine. Today I am present here to tell you about the new channel, your new channel. This is not my channel, this is your channel. The name of this channel this is fully educational channel, and the name of this channel is channel name is channel name integrated integral point. The channel name is integral point. This channel is completely educational, and you will find all videos of class 9th, 10th, 11th or 12th of subject physics, chemistry, maths and bio. Completely you will find in this channel. You can study with us very clearly. Now do subscribe this channel, like this channel and comment. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो तो जरूर अच्छी लगेगी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कीजिए इस वीडियो को, और आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट अगर हमारे पास आएंगे तो हम उन कमेंट को देखकर उनका सॉल्यूशन भी निकालेंगे, या और फर्दर वीडियोस अगर आप चाहेंगे तो किसी और टॉपिक पे भी, अगर सब्जेक्ट को हटाकर किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहेंगे तो उस टॉपिक की भी वीडियो बनाना, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो जरूर बनाएंगे। तो सपोर्ट कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए और लाइक तो आप खुद ही कर लेंगे। तो चलिए आज हम, ये फर्स्ट वीडियो है एजुकेशनल वीडियो ऑफ दिस चैनल इंटीग्रल पॉइंट की। तो क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी। क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी। अभी हम थोड़ा सा इस फील्ड में, यूट्यूब फील्ड में तो आज नए आए हैं, नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो अभी हम सीख रहे हैं। मतलब आपको क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान ना देकर आप स्टडी पर फोकस कीजिए। अगर स्टडी पे आप फोकस करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा हम आउटपुट देंगे इसका। ठीक है, आप केवल स्टडी, धीरे धीरे हम जैसे जैसे हम इसको इम्प्रूव करते जाएंगे तो हमारा ये वीडियो क्वालिटी भी सही अच्छी आती जाएगी आपके पास, और आपका अगर सपोर्ट मिलता रहा हमें तो हम वीडियो आगे और बनाते रहेंगे। तो ये आपका चैनल है इंटीग्रल पॉइंट। लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। तो पहले आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी। फर्स्ट चैप्टर इज त्रिकोणमितीय फलन। ये आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों होगा वीडियो। इस वीडियो में आपको हिंदी उत्तराखंड बोर्ड और सीबीएसई, मेनली फॉर उत्तराखंड बोर्ड एंड सीबीएसई, एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इसमें सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो इसमें आपको सब कुछ फ्री मिलता है। तो यहाँ पे आपको त्रिकोणमितीय फलन क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 हम आज आपको स्टडी करवाएंगे। त्रिकोणमिति इसलिए करा रहे हैं, सबसे पहले ये वाला चैप्टर नंबर 1 और 2 अभी नहीं करवा रहे हैं। इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 1 बहुत इजी है, आपने देख लिया होगा, यू हैव सीन दैट। सेट समुच्चय पहला है, समुच्चय समुच्चय है सेट। तो सेट थ्योरी के बारे में बहुत इजी चैप्टर है। फिर सेकंड चैप्टर भी उसी पर बेस है, तो वो भी इजी चैप्टर है, उसमें भी कोई टफ नहीं है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका 12th में भी इसी से आपका कुछ पार्ट 12th में भी आता है, तो वहां पे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आप 12th में पढ़ेंगे। तो उसको करने से पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम पुराना एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो क्लास 10th का था। क्लास 10th का रिवाइज करने के लिए हमारे पास देखो, हम त्रिकोणमिति होती क्या थी, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं आप सब जानते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति का मतलब त्रिकोण, ये दो शब्दों से मिलकर बना है त्रिकोण और मिति। त्रिकोण का मतलब है तीन कोण, त्रिकोण यानी तीन कोण, और मिति का मतलब है माप। तो तीन कोणों की माप, यानी कि हम कह सकते हैं कि तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इसलिए त्रिकोणमिति जो है वो त्रिकोणमिति, ये आपने, ये पूरा 10th का चल रहा है, अभी 10th से भी 11th में जाएंगे, 11th से भी 12th के वीडियो कवर करेंगे अभी। तो अभी तो हम फिलहाल मैथ्स चलाएंगे, 10th 11th 12th की मैथ्स के सारे वीडियोस कंप्लीट
कंप्लीट सिलेबस हम इसमें कवर करेंगे। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है, ध्यान रखिए ये आपने 10th में कर लिया है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण और समकोण त्रिभुज इस तरह से होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 होता है, इसका एक एंगल जो है 90 होता है। ए बी सी, लेट द एंगल बी इज 90 डिग्री, लेट द एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री। एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब है न्यून कोण। न्यून कोण वो होते हैं कि जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, यानी ये भी 90 से छोटा होगा, ये भी 90 से छोटा होगा, ये दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में हिंदी मीडियम के लिए वीडियो बने तो हिंदी में बताएंगे। समकोण ये होता है लंब, ये कर्ण, ये आधार, लंब कर्ण आधार, तीनों का समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब जो भी रिक्वायर्ड होगा उसको यहां से फाइंड कर लेंगे। अगर लंब फाइंड करना है हमें तो लंब स्क्वायर को हम कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर से फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें आधार फाइंड करना है तो आधार स्क्वायर को कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर से हम फाइंड कर सकते हैं। ये इस पर लगती है समकोण त्रिभुज। किसी भी रेशियो में हमें दो चीजें दी हुई होती है और तीसरी हमें फाइंड करनी होती है। तो चलिए जरा पहले इसे नोट कर लीजिए, अगर जो भी नोट करना चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे कराते हैं। चलिए तो इसकी बात करते हैं। देखिए इसके बाद देखिए आगे हमने बताया आपको कि समकोण त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। अब अगर ये समकोण त्रिभुज पर आधारित है तो फिर त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए थे 10th में, हमने क्विक रिवाइज कर रहे हैं 10th का। त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इनके साथ कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी एंगल हो सकता है इसमें। तो इस एंगल को हम वहां पर थीटा कहते थे, ये थीटा, थीटा, और ये रेशियो है, ये एंगल है। दिस इज द रेशियो, दिस इज एंगल, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। sin is just opposite the cosec theta and cosec theta is reciprocal the sin theta, cos theta is reciprocal the sec theta and sec theta is reciprocal the cos theta, tan theta cot theta का अपोजिट और cot theta जो है tan theta का अपोजिट। इट मींस हम लिख सकते हैं कि sin theta इक्वल टू 1 upon cosec theta, similarly cosec theta equal to 1 upon sin theta, same cos theta equal to sec theta, sec theta and sec theta equal to cos theta equal to 1 upon sec theta and sec theta equal to 1 upon cos theta, tan theta equal to 1 upon cot theta, tan theta equal to 1 upon cot theta और tan theta को हम sin theta upon cos theta भी लिखते हैं। इसी तरह से cot theta equal to 1 upon tan theta, या इसको फिर cos theta upon sin theta भी लिख सकते हैं, क्योंकि tan cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो tan theta equal to 1 upon cot theta और tan theta equal to sin theta upon cos theta। तो cot theta 1 upon tan theta and cot theta cos theta upon sin theta, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये तो आपका सिमिलर फर्स्ट ये रेशियो है, ये इसके एंगल है, रेशियो एंगल, रेशियो अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ रहे हैं। सपोज एक एंगल है हमारे पास, एंगल चेंज होने पर ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, माना एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया गया है। अगर इसमें हम साइन ए की वैल्यू फाइंड करें
और साइन सी की वैल्यू फाइंड करें। तो एंगल बदलने पर यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखिए, याद करने के लिए, इसको याद करने के लिए, एंगल चेंज वैल्यू चेंज, एंगल चेंज वैल्यू चेंज। एंगल चेंज होने पर वैल्यू भी चेंज हो जाती है, एंगल चेंज होने पर वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इसके लिए आप ये याद रखेंगे, लाल बटे कक्का, लाल लाया बेटा कल को आना, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसके बारे में पहले आपको बताते हैं, इसके बारे में बता देते हैं पहले। साइन थीटा इक्वल टू लाल बटे कक्का, इसमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसी के अंदर है, सारी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इसी के अंदर फिलअप हो रखी है, इसके अंदर ही भरी हुई है सारी ट्रिग्नोमेट्री, इस केवल ये छोटे से फॉर्मूले के अंदर ही सारी ट्रिग्नोमेट्री भरी हुई है। लाला आलूलाया बेटा कल को आना, इस तरह से लाल बटे कक्का याद कर सकते हैं आप, लाल बटे साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, साइन कॉस है, कॉसेक थीटा अपोजिट हो जाएगा रेसिप्रोकल, कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, कॉट थीटा आधार बटे लंब, ये अपोजिट हो गया। लाल बटे कक्का याद कर सकते हैं, लाला आलू लाया बेटा कल को आना, इस तरह से आप जैसे चाहे वैसे याद कर रहे हैं इसे। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं इनकी वैल्यूज इस तरह से आ जाएंगी। अब सपोज हम देखते हैं, अब इसके आगे देखो, नोट करते जाइए इसको, अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट करते जाइए इसको। साइन माना एक त्रिभुज ABC दिया है, एक राइट ट्रायंगल है ये, जिसमें एंगल B जो है वो समकोण है, एंगल B जो है समकोण है। सपोज अगर हमें कहा जाए कि साइन A की वैल्यू फाइंड कीजिए और साइन C की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो भाई साइन में होता है हमें पता है क्या, लंब बटे कर्ण। अब साइन है तो साइन में तो लंब बटे कर्ण नहीं होगा, बट द वैल्यू एंगल चेंज देन वैल्यू चेंज, एंगल चेंज होने पर वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो साइन A इक्वल टू लंब बटे कर्ण है, तो साइन में लंब क्या है, एंगल A के लिए ये वाला एंगल है A, जिस एंगल को बोलेगा वो आधार होगा, ये तो कर्ण है तो हमेशा कर्ण रहेगा, जिस एंगल को बोलेगा वो आधार होगा हमेशा, वो एंगल हमेशा आधार पर टिका हुआ होगा, याद रखना इसको। जिस एंगल के लिए बोलेगा, जिस एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा, वो हमेशा ऑलवेज क्या होगा, बेस होगा, आधार होगा। तो साइन A में लंब A के लिए A, इसके लिए क्या हो गया, तो लंब हो गया BC अपॉन कर्ण AC। साइन C ये है C के लिए लंब, C के लिए लंब क्या होगा, C के लिए अब ये BC तो आधार हो गया, तो लंब होगा AB अपॉन AC। इसी तरह से कुछ भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे सपोज हमने कहा सेक, हमने कहा 10A एंड 10C, 10A एंड 10C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 10 में हमें पता है कि साइन 10 होता है साइन cos 10 लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। A में A वाले के लिए लंब, ये तो आधार होगा, तो A वाले के लिए लंब BC अपॉन आधार AB एंड 10C, C के लिए लंब, C एंगल ये है, इसके लिए लंब हो गया, ये आधार हो गया, लंब हो गया AB अपॉन आधार BC। इस तरह से अगर वैल्यू चेंज होगी तो सॉरी एंगल चेंज होगा तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, एंगल चेंज होने पर वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और याद करने के लिए हमारे पास है सारी ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर फंसी हुई, लाला आलू लाया बेटा कल को आना, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। चलिए तो इसके बाद चलते हैं, इसके बाद हमारे पास था कन्वर्जन। नोट कर लिया आप सबने, नोट करते जाइए। कन्वर्जन टू 90 डिग्री, कन्वर्जन टू 90 डिग्री, 90 डिग्री में परिवर्तन कैसे करेंगे हम, 90 डिग्री में परिवर्तन, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा,
फॉर्मूले आपको लर्न करने याद करने हैं। अभी हम इसके ट्रिक भी आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको लर्न करने हैं फॉर्मूले। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा and cosec 90 minus theta sec theta. Point to be noted. Point to be noted that sin changes to cos. Sin change होगा cos में. Sin change होगा cos में. Sin change होगा cos में. Cos change होगा sin में. Sin change होगा cos में. Cos change होगा sin में. जब कन्वर्जन करेंगे हम, जब इनका कन्वर्जन करते हैं तो साइन चेंज होता है cos में, cos चेंज होगा sin में, tan चेंज होगा cot में, cot चेंज हो जाएगा tan में, sec चेंज होगा cosec में एंड cosec चेंज हो जाएगा sec में। इस तरह से कन्वर्जन होगा। sin changes to cos, tan changes sin changes to cos, cos changes to sin, tan changes to cot and cot changes to tan, sec changes to cosec, cosec changes to sec। इसके बाद एक टेबल थी हमारे पास 10th में जो कि 90 तक थी, उसको अभी हम नहीं करवा रहे क्योंकि उसको हम अब 11th में जब 11th का चलने लगेगा उसके बाद हम सारी टेबल आपको वहीं पे लर्न करवा देंगे। वो टेबल हम आपको वहीं लर्न करवा देंगे। sin cos tan cot sec cosec इस तरह चेंज रहेंगे। इसके बाद फॉर्मूले थे कुछ फॉर्मूला। sin स्क्वायर थीटा, ये थीटा एंगल है, एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, सी भी होता है, अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है और लैटिन वर्ड्स भी कुछ भी हो सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पहला था। सेकंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब इससे हम और फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा या फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। चेंज कन्वर्जन हो जाएगा। इस तरह से हम फार्मूला निकाल सकते हैं इसके। ये तो था आपका 10th का एक क्विक रिवीजन, बस यही तक था, ये लास्ट था आपका चैप्टर नंबर 8 था 10th में ये। तो इसमें आपका इतना था और इसमें एक टेबल बनी हुई थी जो कि 90 तक थी, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, उनकी वैल्यू भी आपने निकालना सीखा था। वहां हम नहीं जाएंगे, मतलब साइन 30 45 60 90 इस तरह से वैल्यू निकालना है। चलिए तो नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लीजिए, नोट 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 नोट। ये 10th कंप्लीट हो गया, 10th का सिलेबस कंप्लीट हो गया इसमें, क्योंकि 10th ये बेसिक था। अब हमने आपको को बेसिक सिखा दिया है, उसके बाद हम आगे अब चलेंगे क्लास 11 जो कि हमारा टॉपिक है। क्लास 11 मैथ्स में हमें करना है चैप्टर नंबर 3। तो चलिए कर दूं इरेज, कर दूं कर दूं कर दूं कर दूं कर लेते हैं। ये हो गया, देखिए अब है नेक्स्ट चैप्टर, मतलब क्लास 11 का चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम जो अनुपात पढ़े थे हमने उन्हीं को फलन कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे फलन के नाम से जानेंगे हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो थे उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। तो त्रिकोणमितीय फलन में चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले कोणों की माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल को कितनी तरह से मेजर किया जाता है, एंगल को कितनी तरह से मेजर किया जाएगा। एंगल is measured in 3 ways. Number first, English system, English system
सेकंड इंग्लिश सिस्टम, सेकंड सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, नंबर थर्ड फ्रेंच सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में कोणों को मापा जाता है, अंग्रेजी जो सिस्टम होता है उसमें कोणों को मापा जाता है डिग्री में, इसमें कोणों को डिग्री इस तरह से डिग्री लगा के मेजर किया जाता है। सर्कुलर सिस्टम में हम इसको मापते हैं रेडियन में, उसके ऊपर सी लगाया जाता है, किसी भी एंगल के ऊपर सी लगाया जाता है। जैसे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ही हो गया, ऊपर 30 रेडियन है तो 30 रेडियन है, सॉरी रेडियन जैसे π/6 है तो π/6 रेडियन, इस तरह से दिखाया जाता है। ऊपर सी, सर्कुलर का मतलब सी, तो सी ऊपर लगाया जाता है, तो इसका मतलब है कि अगर सी लगा दिया तो इसका सर्कुलर सिस्टम है वो, और रेडियन में होगा। तीसरा है फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम में होती है ग्रेड, ग्रेड, इसके ऊपर जी लगाया जाता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हमें देखना भी नहीं, हमको नहीं देखते हैं, क्यों देखें, यही काम है। तो चलिए इन दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे अब, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, दो चीजों के बारे में, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। डिग्री मेजर के बारे में आज तक आप पढ़ते आए हैं, 6th से क्लास 6 थर्ड फोर्थ फिफ्थ से करते आए हैं। डिग्री मेजर, डिग्री में कोण को कैसे मापा जाता है, जैसे 30 डिग्री आपने कर दिया, 60 डिग्री, 45 डिग्री, आज तक आप पढ़ते आए हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि ये कर चुके हैं आप, इसके आप एंगल बना चुके हैं, इसका आप कंस्ट्रक्शन भी कर चुके हैं, 45 डिग्री, 90 डिग्री, सिमिलरली एटसेट्रा, या 120 डिग्री, 150 डिग्री एटसेट्रा। डिग्री मेजर को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, इसको डिस्क्राइब करने की नीड नहीं है, नो नीड टू डिस्क्राइब इट, व्हाई, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, इसको आप पहले पढ़ चुके हैं, आज तक यही पढ़ते आए हैं। हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक रेडियन मेजर। रेडियन मेजर, रेडियन में क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम जो है वो रेडियन में चलता है, तो रेडियन होता क्या, पहले इसको समझते हैं। अब हम रेडियन में चीजें करेंगे। 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ी थी उनमें सारे जो एंगल थे वो डिग्रीज में थे, अब जो एंगल आएंगे वो रेडियन में भी आएंगे, तो और रेडियन को ही हम ज्यादा आगे रेडियन के बारे में ही समझेंगे। तो आइए रेडियन को समझते हैं, रेडियन को समझते हैं। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए, जैसी बात कराता हूं आगे। प्लीज नोट द पॉइंट, प्लीज नोट द पॉइंट्स बिफोर आई रेज इट। नोट प्लीज, नोट 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 नोट। कर लिया होगा, कर लिया होगा, कर लिया होगा, कर लिया भैया, कर लिया, अरे कर लिया मैं। चलिए तो हमारे पास है रेडियन, किसे कहते हैं रेडियन, आइए ध्यान से देखिए। ये एक सर्किल है भाई, सर्कुलर सिस्टम है तो सर्कुलर सिस्टम है तो सर्किल ही होगा, सर्कुलर सिस्टम नाम से पता चल गया कि सर्किल है। ये इसका सेंटर है O, इसकी रेडियस R। एक रेडियन वह कोण है, एक रेडियन वह कोण है, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, समतल कोण का, ये फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे, ये पढ़ चुके होंगे, है ना, हाँ पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे जो भी हो। तो एक रेडियन वह समतल कोण है, या एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। इतना ही, ये चाप R है, इसकी रेडियस R है, अगर ये 1 यूनिट की ले ली जाए, ये रेडियस जो है 1 यूनिट की ले लिया जाए, तो यहां से 1 यूनिट का अगर एक कट यहां इस में मारा, तो इससे बनने वाला, इससे सेंटर पे बनने वाला एंगल जो है इसको कहेंगे 1 रेडियन। इसको कहेंगे रेडियन। ओमेगा से दिखाते हैं, हम थीटा से भी दिखा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहे थीटा से दिखाएं चाहे ओमेगा से दिखाएं, कोई भी दिखा ले, कुछ भी दिखा ले। फिजिक्स में दिखाएंगे तो ओमेगा से दिखाएंगे, यहां दिखाएंगे थीटा से दिखाएंगे, तो हम ओमेगा से दिखा रहे हैं। तो रेडियन की डेफिनेशन लिखते हैं, एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है, वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है।
ठीक है, इसको कहते हैं 1 रेडियन। तो 1 रेडियन हो गया, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसको थीटा ही कर लो, थीटा लिख लो इसको, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। सपोज थीटा से कर लिया हमने, से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू, इस लेंथ को कहते हैं एल, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। अब भैया अपॉन में तो अपॉन में डाल देना बस, कुछ याद करने के लिए मतलब इजी कुछ भी तरीका याद कर लो कि ये अपॉन में है इसके, तो इसको अपॉन में डाल दो। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, 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 ये फॉर्मूला हो गया इसका। यानी कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी कि इसको कह देते हैं, हम पढ़ा भी था हमने कभी, कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। अब बिकॉज हम जानते हैं कि एल इक्वल टू होगा भैया, एल जो है वो एक सर्किल है, तो सर्किल की लेंथ है, तो सर्किल की लेंथ जो होती है वो सर्किल का सर्कमफ्रेंस होता है, वृत्त की परिधि होती है। तो एल इक्वल टू वृत्त की परिधि, और हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि की वैल्यू होती है 2 पाई आर। तो यानी कि एल के प्लेस में हम 2 पाई आर रख सकते हैं, तो थीटा इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन आर, आर से आर पर गया 2 पाई बचा, थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अरे वाह गजब, थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन, थीटा इक्वल टू 2 पाई, थीटा की वैल्यू यहां पे क्या है, सॉरी थीटा जो है वो आ गया 2 पाई रेडियन में, थीटा इक्वल टू आ गया 2 पाई, थीटा इक्वल टू 2 पाई, रेडियन नहीं होगा, वो रेडियन नहीं होगा, यहाँ पे थीटा जो है, ये थीटा जो है वो इसकी वैल्यू रेडियन में आएगी, डिग्री में नहीं आएगी। अब इस थीटा की वैल्यू रेडियन में आएगी, तो थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन हो गया। अब ये थीटा भी देखो, ये है वृत्त, ये इसका सेंटर को यहां से जाने वाली जो है, यहां से एंगल बनने के बाद वो यहां तक अगर आ जाएगा तो 360 हो जाता है। ये जीरो की लाइन होती है, ये जीरो हो गया, और जीरो जो है बाद में घूम के आगे फिर बन जाएगा 360। तो ये बन गया आपका थीटा इक्वल टू, बिकॉज हम जानते हैं कि थीटा इक्वल टू है 360 डिग्री, 360 है पूरा, तो यानी थीटा क्या है 360, 2 पाई इक्वल टू 360 हो गया। सो 2 पाई इक्वल टू 360, तो पाई इक्वल टू 360 बाय 2, 180, तो पाई इक्वल टू है 180 डिग्री। ध्यान रखिए, प्लीज नोट द पॉइंट, द वैल्यू ऑफ पाई इज 180 डिग्री हियर इन रेडियन, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, रेडियन और डिग्री में रिलेशन हो गया, रेडियन और डिग्री में रिलेशन, रेडियन और डिग्री में रिलेशन हो गया, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। प्लीज नोट द पॉइंट। चलिए नोट कर लिया होगा, उसके बाद देखो पाई की वैल्यू आ गई 180 डिग्री, प्लीज कर देती हूं मैं, कर दिया मैंने। चलिए पाई इक्वल टू आया हमारा 180 डिग्री, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ गया आपका पाई की वैल्यू 180, पाई की वैल्यू आपने 22/7 पढ़िए, 3.14 पढ़िए, अच्छा वो भी हो सकती है, वो अलग है। यहाँ पर रेडियन की बात कर रहे हैं, पाई इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे इससे हम एक रिलेशन निकालेंगे कि 1 डिग्री इक्वल टू, सॉरी 180 डिग्री इक्वल टू 1 पाई, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, 1 डिग्री, ध्यान से देखना प्लीज, कंसंट्रेट हियर, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री, तो 10 डिग्री पाई बाय 180 इंटू 10, 0 0 पाई बाय 18, 30 डिग्री पाई बाय 180 इंटू 30, अब 30 का जगह इसके 10 लिया मैं, तो ये लगा 3 6 18 पाई बाय 6, 30 डिग्री को पाई बाय 6 कहते हैं। ये सब क्यों करा रहा हूं भाई, ये अगर टेबल में काम आएंगे, टेबल जब हम रन करेंगे तो टेबल में ही काम आएंगे। 30 डिग्री को पाई बाय 6 लिखते हैं, 45 डिग्री की अगर बात करें तो पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 डिग्री से, तो 45 4 जा 180 पाई बाय 4,
45 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 4। सिमिलरली हम सबके निकाल सकते हैं इस तरह से। 60 डिग्री का अगर हम फाइंड करेंगे तो 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इनटू 60 डिग्री। 60 में से 63 इधर, तो भाई पाई बाय 3। 60 डिग्री को पाई बाय 3। 90 डिग्री का अगर करते हैं तो पाई बाय 180 इनटू 90 डिग्री। 90 टू जा 180 यानी कि पाई बाय 2। अरे वाह, तो फार्मूला मिल गया हमें। सो डिग्री रेडियन, रेडियन माप, रेडियन निकला ना, वैल्यू रेडियन निकाल लिए। तो रेडियन माप अगर निकालनी हो तो क्या करेंगे, पाई बाय 180 इनटू डिग्री माप। फार्मूला, ये फार्मूला। अगर रेडियन में वैल्यू फाइंड करनी हो, रेडियन में वैल्यू फाइंड करनी हो तो पाई बाय 180 इनटू डिग्री माप। तो इसी को इधर रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो डिग्री माप अगर फाइंड करना होता है हमारा तो ये आता है फार्मूला, डिग्री माप इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई इनटू रेडियन माप। ये दो फार्मूले हो गए हैं पहले क्लास 11th में, पहले दो फार्मूले आ गए हैं। रेडियन माप इक्वल टू पाई बाय 180 इनटू डिग्री माप एंड डिग्री माप इक्वल टू 180 अपॉन पाई इनटू रेडियन माप। डिग्री माप इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई इनटू रेडियन माप। याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात तो चलिए याद कर लें। डिग्री है तो पहले डिग्री आएगा। डिग्री माप इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई इनटू रेडियन माप। रेडियन है तो पहले रेडियन है, अगर रेडियन है तो रेडियन है पाई, पहले पाई अपॉन 180 बाकी है जैसा चाहे वैसा करें। डिग्री है तो पहले डिग्री, डिग्री माप इक्वल टू 180 अपॉन पाई। किसी चीज का रेडियन माप फाइंड करके तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम डिग्री माप को, तो आ जाएगा रेडियन माप। प्लीज नोट द पॉइंट। चलिए कर दें इसको, इरेज कर दें कर ही देते हैं यार, कर दिए। अरे भैया कर देते हैं इसको इरेज, कर दिया भैया, कर दिया भैया जी इरेज। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, समझते हैं डिग्री को। माना ये 1 डिग्री का एक एंगल है, माना ये, ध्यान से देखिए, माना ये 1 डिग्री का एक एंगल है। ये गलती से बहुत बड़ा बन गया है, गलती से बहुत बड़ा बन गया है, तो बहुत छोटा होता है। ये है 1 डिग्री, 1 डिग्री का है, ये बहुत बहुत छोटा है, ठीक है। 1 डिग्री का बहुत छोटा है, तो गलती से बड़ा बन गया है। अब इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप से देखो, माइक्रोस्कोप से देखो इसको, तो ये बड़ा दिखाई देगा। तो बड़ा दिखाई देगा तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, ये 1 डिग्री इस तरह से दिखाई देगा। हो गया सेंटर, ये 1 डिग्री इस तरह दिखा देगा। इसके अगर हम 60 पार्ट कर दें, इसके 60 पार्ट करें, 1 2 3 4 60, इसके हमने 60 पार्ट कर दिए। अगर इसके 60 पार्ट कर दिए जाएं तो इसका हर एक पार्ट, इसका हर एक पार्ट जो है वो कहलाएगा 1 मिनट। इसका हर एक पार्ट कहलाएगा 1 मिनट। इसका मतलब है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और मिनट को दिखाते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। मिनट को एक डैश इस तरह से ऊपर से दिखाते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट, यानी एक चीज समझ सकते हैं हम कि 1 डिग्री इक्वल टू 1 आवर भी कह सकते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू 1 आवर है ना, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड। सेकंड को 2 कॉमा लगा के दिखाते हैं और मिनट को 1 कॉमा लगा के दिखाते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 डिग्री। ये दो और फार्मूले हो गए, इनको भी नोट कर लीजिए। प्लीज नोट द पॉइंट, प्लीज नोट द पॉइंट, प्लीज नोट द पॉइंट। नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी। चलिए, तो अब इसके बाद इरेज करते हैं इसे। तो इसको इरेज कर दिया। अब देखो 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 देखो, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। अब टेबल समझते हैं, या टेबल बाद में देखेंगे हम। हाँ, टेबल बाद में देखते हैं, टेबल हम लास्ट में करेंगे, टेबल हम लास्ट में करेंगे यार। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके बाद और फर्दर इंफॉर्मेशन हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। ये हम जानते हैं कि 4 क्वाड्रेंट है। आप ध्यान से देखिए, प्लीज ध्यान से देखिए, समझना है इसको।
ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये x डैश है, ये y डैश है, हम जानते हैं, हमें नहीं देखना, 9 से पढ़ते आ रहे हैं, जानते हैं। ये होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और ये हो गया 360 डिग्री। जब यहां से घूम के पूरा यहां आ जाएगा, यहां से घूम के ये यहां आता है तो पूरा 360 हो जाता है। हर क्वाड्रेंट में वैल्यू अलग होती है, ये हमें पता है कि ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये 9th में हमने कर दिया था। 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर चलेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो फिर नेगेटिव डायरेक्शन होगी। 0 से 90, फिर 90 से 180 सेकंड में पहुंच गए, 180 से 270 थर्ड में पहुंच गए, फिर 270 से 360 फिर फोर्थ में पहुंच गए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद है, इसके साइन कैसे होंगे, साइन कैसे होंगे उनको याद रखने के लिए ऐड शुगर टू कॉफी, याद कर लो, ऐड शुगर टू कॉफी। कॉफी में सब चीनी डाल देना, अगर डाल दो ना, पीते हो ना कॉफी में चीनी डाल के पीते हो ना, तो कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, शुगर को हमने कॉफी में मिलाया, ऐड शुगर टू कॉफी। या आपको इस तरह से याद कर सकते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, सारे स्कूल से कॉलेज जाते हैं, ठीक है, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज, सब स्कूल से कॉलेज हो गए। तो ए का मतलब है ऑल, ए का मतलब है ऑल, एस का मतलब है साइन, और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो साइन एंड कॉसेक। टी का मतलब टेन, टेन एंड कॉट, टेन और कॉट अपोजिट होते हैं, इसमें कॉस एंड सेक, सी मतलब कॉस एंड सेक। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। 10th में एक टेबल देखी थी आपने 0 to 90, उसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव थी, सब साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट सबकी वैल्यू पॉजिटिव थे, तो इसमें ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें केवल साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, यानी कि इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं। अब इससे हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इससे चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं। हम जानते थे, देखो कैसे कैसे इससे वैल्यू आएंगी, तो इससे वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी। देखो सपोज माना मैं किसी चीज की वैल्यू है जो आपको पता है, उसको समझाता हूं। मैंने sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता था, ये हमारा 10th में क्या था, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता था। कैसे होता था भाई, इसको प्रूव करेंगे हम, कैसे होता था sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। अगर इस तरह से किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो, अब 90 के जगह हम पाई बाय 2 लिख सकते हैं, है ना, 90 के पाई बाय 2 रेडियन में वैल्यू लिख सकता है। और sin 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा। यहां से ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा तो ये 0 प्लस थीटा, यानी 0 प्लस साइन आएगा। इधर से नीचे आएगा तो 90 माइनस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस और क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। यहां से अगर इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है तो 90 प्लस थीटा, यहां से अगर जाता है तो 180 माइनस थीटा, यहां से इधर आता है तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। इससे अगर जाते हैं तो 270 माइनस थीटा, अगर यहां आते हैं तो 270 प्लस थीटा। अगर इससे नीचे जाते हैं तो 0 माइनस थीटा, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इस वाले को हम, ये क्योंकि 360 भी होता है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 प्लस थीटा या 360 और उधर माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा और इधर आएंगे तो 360 माइनस थीटा। ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, इस तरह से हम इनको दिखाएंगे। समझ में तो आइडिया होगा ना, दिख तो रहा होगा ना, मेरे साथ साथ करोगे तो पता चल जाएगा भैया।
ठीक है। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता था, हम जानते हैं, माना क्यों भी हम जानते थे कि sin थीटा इक्वल टू 90 माइनस। जब इस तरह की वैल्यू फाइंड करनी हो तो दो चीजें देखते हैं, एक तो ये दिखाता है एक्सिस को, जरा नीचे लिखता हूं ना, हम जानते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा चाहिए ना, से हम जानते हैं sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होगा। कैसे होता था देखो समझते हैं। जब इस तरह की वैल्यू निकालनी हो तो हमें दो चीजें देखनी होती है। पहला ये एक्सिस, ये दिखाता है एक्सिस को, अक्ष को दिखाता है, अक्षों को, और अक्ष हमारे पास दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और ये पूरा टोटल जो दोनों हैं मिलके ये दिखाते हैं क्वाड्रेंट को, चतुर्थांश को दिखाते हैं। ये एक्सिस को दिखाते हैं, ये क्वाड्रेंट को दिखाते हैं, एक्सिस एंड क्वाड्रेंट। ये वाला दिखाता है क्वाड्रेंट, पूरे दोनों मिलके क्वाड्रेंट को, और ये एक्सिस को। एक्सिस दो होते हैं, एक्स और वाई। तो अगर एक्स एक्सिस है तो नो चेंज, अगर एक्स एक्सिस है तो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक्स एक्सिस है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वाई एक्सिस है तो चेंज होगा, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस है तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर वाई एक्सिस है चेंज होगा। क्या चेंज होगा भाई, क्या चेंज होगा भाई, वाई एक्सिस में क्या चेंज होगा? चेंज ये होगा कि साइन चेंज टू कॉसेक, सॉरी साइन चेंज टू कॉस, कॉस चेंज टू साइन, पहले बताया था। tan चेंज टू कॉट एंड कॉट चेंज टू tan, sec चेंज टू cosec एंड cosec चेंज टू sec। अगर x एक्सिस है तो कोई चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। y एक्सिस है तो चेंज होगा, चेंज ये होगा, sin cos में चेंज हो जाएगा, cos sin में चेंज हो जाएगा, tan cot में चेंज हो जाएगा, cot tan में हो जाएगा, sec cos sec में हो जाएगा, cosec sec में हो जाएगा। इस तरह चेंज हो जाएगा। प्लीज नोट द पॉइंट, उसके बाद और करवाते हैं। तो देखिए इसके बाद ये sin 90 माइनस थीटा cos थीटा 90, ये 90 जो है इससे देखा जाएगा अक्ष। फर्स्ट वाला जो होगा ये एक्सिस को दिखाएगा। एक्सिस का मतलब अगर एक्सिस हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस होगा तो नो चेंज और वाई एक्सिस होगा तो चेंज होगा। चेंज किस तरह से होगा? साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, tan चेंज होगा कॉट में, सिमिलरली कॉट चेंज होगा tan में, sec cosec से, और cosec sec में चेंज होगा। तो अब अगर देखेंगे, देखो sin 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा जो है चतुर्थांश को दिखाएगा, क्वाड्रेंट को, जो हमारे पास 4 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एंड एक्सिस x अक्ष y अक्ष को दिखाएगा। तो sin 90 माइनस थीटा 90 की लाइन ये है, तो sin 90 का मतलब 90 है, तो हमारे पास ये x है y अक्ष, इसका मतलब ये y एक्सिस में, तो y अक्ष क्या है, y अक्ष में चेंज होगा। तो चेंज क्या हो जाएगा, sin का क्या बनेगा, cos बन जाएगा, तो sin थीटा cos थीटा। एंगल जो होगा वो एंगल लिखेंगे, अगर sin a होता तो sin cos a कर देंगे, sin थीटा का cos थीटा बन गया। अब 90 माइनस थीटा क्वाड्रेंट को दिखाएगा चतुर्थांश, तो 90 माइनस थीटा इधर के लिए चलेगा, ये इधर के लिए पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज जो है पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कहां आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, पहले चतुर्थांश में आ रहा है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। और करते हैं इसमें, देखिए सपोज हमने कहा sin 90 प्लस थीटा, इसमें क्या आएगा, sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा क्या होगा, देखो 90 ये दिखाएगा एक्सिस को, 90 किस एक्सिस में, y एक्सिस में, तो y एक्सिस में क्या होता है, चेंज होता है, तो अगर चेंज होगा तो sin का बन जाएगा cos थीटा। अब एक्सिस देख, अब क्वाड्रेंट देखेंगे, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, यहां सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया है
तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और ये क्या है साइन है, तो साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसको देखेंगे देखेंगे इसको सिमिलरली और भी देखते हैं tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा देखते हैं सपोज, तो 180 का है ये रही 180 की लाइन, 180 ये है, 180 जो है यानी कि x एक्सिस है, तो x एक्सिस में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, तो tan का tan ही रहेगा tan थीटा, और अब 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा ऊपर के ले जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और ये tan है, साइन और कॉसेक यहां पे पॉजिटिव होता है, तो ये tan है, तो tan तो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। इसी तरह से अगर हम कुछ भी कर सकते हैं इस तरह sec 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा, sec 180 का मतलब है y एक्सिस सॉरी x एक्सिस है, 180 का मतलब है x एक्सिस है, तो x एक्सिस में क्या होगा नो चेंज, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो यानी कि sec का sec थीटा ही रहेगा, और sec 180 प्लस 180 यानी कि x एक्सिस है, तो x एक्सिस में नो चेंज, y एक्सिस में होता है चेंज, x एक्सिस में नो चेंज, तो अगर चेंज नहीं होगा तो sec का sec ही होगा, और 180 प्लस थीटा क्वाड्रेंट देखेंगे 180 प्लस थीटा 180 प्लस प्लस इधर आएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो sec तो क्या होगा नेगेटिव, तो sec नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह अब ये 90 को पाई बाय 2 करते हैं रेडियन में, इसको 180 को पाई कह सकते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू लिखी आ सकती है, इसको ये पाई बाय 2 90 9 27 3 पाई बाय 2 कहेंगे, ये 360 को 2 पाई कह देते हैं, इस तरह से रेडियन में यहाँ के रेडियन की वैल्यू हो सकती है, जैसे हमने कहा कि साइन पाई माइनस थीटा या cos पाई माइनस थीटा कहते हैं सपोज, cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा, देखो पाई क्या है, पाई यानी कि पहले x एक्सिस देखेंगे तो पाई यानी कि x एक्सिस, तो कोई चेंज नहीं होगा, cos का cos ही रहेगा, cos थीटा हो जाएगा, और अब पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब है ये 180 और माइनस ऊपर जाएगा, पाई माइनस थीटा ये है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos पॉजिटिव होते हैं, तो बाकी cos जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, सिमिलरली cos पाई प्लस थीटा पाई 180 यानी नो चेंज cos थीटा, और पाई प्लस थीटा पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, तो यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो cos जो है नेगेटिव होगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे जितने जो है वो इसमें फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो और आप खुद कर लेंगे, बाकी जितने होंगे जो जिस तरह से आता रहेगा उसको उस तरह से हम सॉल्व करते रहेंगे। चलिए तो ये हो गया यहाँ तक का इसका इंट्रो पार्ट हो गया ये यहाँ तक। अब इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2। एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 को हम सॉल्व करेंगे इससे, तो चलिए प्लीज नोट दिस।